बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़हीर अब्बास ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। शुक्रिया तमाम दोस्तों का जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और खुश आमदीद कहते हैं ऐसे दोस्तों को जिस वक्त मेरे चैनल को देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के नज़दीक जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं उसके बारे में आपको डिटेल्स मिलती रहें। नाज़रीन, आज हम आपको लिए चलेंगे जी ज़मर वैली। रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़मीन M2 मोटरवे के ऊपर है और इसका जो 40 फुट का रोड सर्विस रोड वो भी मंजूर हो चुका है और इस वक्त जो है रजिस्ट्री इंतकाल के साथ इसके रेट काफ़ी हाई की तरफ जा रहे हैं। बड़े टाइम से इसका चर्चा है जी, हम लोग काफ़ी टाइम से इसमें काम कर रहे हैं। इसमें घरों की तामीर शुरू हो चुकी है, कमर्शियल प्लाजे शुरू हो चुके हैं, डेवलपमेंट में तेज़ी आ रही है। कोई बहुत हाई फाई सोसाइटी नहीं है, बड़ी दफ़ा हमने इस चीज़ का जिक्र भी किया है, लेकिन नॉर्मल सोसाइटी है और जो मुतवसत तबका है उसके लिए इस वक्त फ़ायदेमंद है। इसकी जो रेटों के अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो मेरा ख्याल है 5 मरले का जो अच्छा प्लॉट है, एक तो बहुत अच्छी की बात नहीं कहा जाए, अच्छा प्लॉट है वो आपको 25-26 लाख का मिल जाता है और इसके ऊपर फिर 32-35 लाख तक ये जा रहा है। सी एक्सटेंशन से शुरू हुआ है, H ब्लॉक इसने किया, C ब्लॉक किया, B ब्लॉक, A ब्लॉक, कमर्शियल और घरों की तामीर आप वीडियोस में भी दिखाएंगे आपको, और ये भी जारी है। और ये आते 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 इस वक्त ये श्रीनगर हाईवे के ऊपर आ चुका है। कुछ दिन आज 12 दिसंबर है जी, 11 दिसंबर को एक लेटर जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि ज़मर वैली, अमार और चनार और बुराक सोसाइटी की तकरीबन 200 प्लाटों की DPC और मकानों को गिरा दिया गया है। ये एक लेटर हमारे तक मौसूल हुआ और हमारे बड़े दोस्तों ने हमारे साथ रब्ता किया। उन्होंने कहा जी ये चीज़ें आ रही हैं तो आप इसके बारे में अपनी चीज़ों का जो है इसको क्लियर करें, एक्सप्लेन करें। हमारे नॉलेज के मुताबिक अभी तक जो ज़मर वैली है उसके अगर आप साइड के ऊपर आप ख़ुद भी आते हैं, विज़िट भी करते हैं, ज़मर वैली में आप एंट्री करें, देखें सारी चीज़ों को, तो एज़ इट इज़ ही है। ना कोई प्लाजा गिरा है, ना कोई घर गिरे हैं, कोई कानूनी चारागोइयाँ होती हैं, कानूनी तरीक़ाकार होता है हर इदारे का। वो विज़िट भी करते हैं, हो सकता है उन्होंने इसको विज़िट किया हो, देखा हो, अपनी चीज़ों को परखा हो, क्योंकि इनके मालकान भी इनके साथ थे और साथ साथ ये सारी चीज़ें भी मौजूद थीं। विज़िट करने का मतलब ये नहीं होता कि वो सारी चीज़ों को गिरा देंगे या आपकी ज़मीनें उठा कर ले जाएंगे। ये मामला जो होते हैं ये मालकान की तरफ से होते हैं, ये उन्होंने उनको डिफेंड करना होता है, अपनी चीज़ें जो है इदारों को दिखानी होती हैं और उनको समझानी होती हैं। ये जो उनका लेआउट प्लान होता है वो होते हैं। कुछ लोग इस चीज़ में आकर बड़ी स्पीडली ये फ़ैसला करते हैं कि यार हो सकता है कि हम इसको बेच दें, ये ना हो कि जनाब हमारा प्लॉट जो है वो ज़ब्त हो जाए या उसको गिरा देंगे। जब आपके हैं ही प्लॉट तो उन्होंने गिराने नहीं है। ज़मीन अगर आपसे कोई CDA या कोई चीज़ लेता भी है तो वो CDA के भी कोई रूल रेगुलेशन होते हैं, वो आपको पेमेंटें करता है। तो जज्बात में आकर अपनी चीज़ों को सेल मत कीजिएगा। बड़े यहाँ पे एक ग्रुप होता है जो आपको वो आपका 25-26 लाख वाला प्लॉट जो आपने थोड़ी थोड़ी अमाउंट करते कराते आपसे 6 महीने पहले या साल पहले आपने इन्वेस्ट किया होता है और जनाब आप इस तकमील तक उसको पहुंचाते हैं कि अब वो प्रॉफिट में 6-7 लाख 8 लाख 9 लाख में प्रॉफिट में जा रहा होता है और यकदम आपके जहन में ये आता है कि ये ना हो कि मेरे सारे पैसे चले जाएं। ऐसे पैसे नहीं जाते हैं, थोड़ा सा सब्र किया करें। ये हर जगह के ऊपर हर सोसाइटीज़ में ये सारे मामलात चलते रहते हैं, ठीक है। हमने ये पहली सोसाइटीज़ ऐसे नहीं देखी है, इसमें बड़े बड़े नामी ग्रामी अगर मैं एक जिक्र कर दूं तो आपको टॉप सिटी में भी इसमें नज़र आएगा, आपको जनाब ब्लू वर्ल्ड भी नज़र आएगा, आपको मोविडा भी नज़र आएगा, आपको सेक्टर भी नज़र आएंगे, आपको मल्टीज़ जो होती हैं क्या कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं, प्राइवेट लैंड होती हैं। तो ये मामलात मालकान ने हल करने होते हैं, ना आपने हल करना है ना मैंने हल करना है, क्योंकि हम रियल्टर होते हैं, आप एंड यूज़र होते हैं, आपने घर बनाने होते हैं, हम एक दीवार एक पुल का किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ा सब्र कीजिएगा। अगर ये कोई चीज़ें आती हैं तो आप ये भी साथ देखेंगे उसके। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूँ, हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी भी सोसाइटी में कोई पॉजिटिव चीज़ आ रही होती है, जैसे यहाँ पे सबको पता है कि 7th एवेन्यू गुजरेगी और जो है वहाँ पे बुतियाँ शुतियाँ लगा दी और टेंडर पास हो गया, उसी वक्त एक क्लिप आएगा जो इस ज़मीनों को नीचे की तरफ गिराएगा और कोई ना कोई उसके मुखालिफ में एक चीज़ आ जाएगी और लोगों के जहन में ये चीज़ होती है कि बस ये तो अब जा रही होती है, लेकिन पूरा माफिया बैठा होता है, वह आपसे यही चीज़ें इतनी ज़्यादा मायस में ख़रीदता है और बाद में एक अखबार में आ जाता है जनाब इसका तो कोई मसले नहीं है, मसला सारा हल हो गया।
تو آپ پریشان نہ ہو، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، تو وہی چیزیں جو آپ نے ڈھیروں پیسے پہ مائنس میں دی ہوتی ہیں اور وہی چیزیں آپ کی پروفٹ میں چلی جاتی ہیں، اور وہی پھر آپ کو مجبوراً آپ سر پکڑ بیٹھے، اف یار ہے تو 18 لاکھ والا پلاٹ میں دے چھوڑیا تو یہ تو 26 27 30 لاکھ تک جانا پیا، تو کاش یار میں نہ بیچا ہوں، تو دون بیچن کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ توکل چیزیں ہوتی ہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، ہماری اپنی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہیں، دوستوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ جو معاملات ہوتے ہیں اداروں کے یا مالکان کے درمیان تو یہ چلتے رہتے ہیں، تو اس لیے آپ تحمل کے ساتھ ان چیزوں کو چلائیں۔ گھروں کی تعمیر ہو رہی ہے، وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ کا ضروریات زندگی کی ساری چیزیں آ رہی، ایون کہ اب تو جناب آپ کی زمور ویلی سوسائٹی جو ہے وہ تو سیدھی سری نگر ہائی وے کے اوپر آ گئی ہے، آپ دیکھیں نا 32 35 لاکھ کا وہ پلاٹ آپ تو آج کل تو وہ کر رہے ہیں، ایک دن پلاٹ ہوتا ہے دوسرے دن پوچھنے جائیں تو وہ مالکان ہی تھوڑا سا آگے کی طرف چلے جاتے ہیں جی، اپنی منہ سے 28 26 لاکھ 27 لاکھ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو جب آفر اس کے اوپر دی جاتی ہے تو وہ 30 کے اوپر چلے جاتے ہیں، تو بہرحال یہ ایک لازم و ملزوم چیز ہے جی، آج بندہ جو ہے بارگیننگ بھی کرتا ہے اور چیزوں کو اپنے طریقے سے چلا رہا ہوتا ہے، ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن جو مین مقصد تھا آپ کو وہ بتانے کا کہ کوئی بہت بڑا آپریشن نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں روٹین وائز ہوتی ہیں، تو پریشان نہ ہوا کریں اور ریلیکس ہو کر آپ کی چیزیں پڑھی ہیں، اگر آپ پچھلے 10 سال میں پڑھی ہیں تو پھر آپ بھی کہیں نہیں جائیں گے، تو اس بارے میں انویسٹمنٹ کے بارے میں مزید بھی کوئی کسی کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے یا کوئی یہ کسی کو ٹینشن ہوتی ہے کہ میں اس کو بیچ لوں، تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین سروسز فراہم کریں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ جو معاملات بہتر طریقے سے سلجھائے جائیں۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت، ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔